दरभंगा से एक नए कवरेज के साथ मैं हूं जगजीत। आपको बता दें कि एक साथ 6 शवों की अंत्येष्टि हृदय विदारक 24 घंटे में 12 मौतें। दरभंगा में कोरोना ने मचाया कोहराम, अंतिम यात्रा में अपनों ने छोड़ा साथ। रिश्तों पर कोरोना का खौफ भारी। वहीं दूसरी तरफ चिता की लपटों के बगल में मुस्लिम रीति रिवाज से भी अपनों के छोड़ने से लवारिस हुए शव दफनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अनजान जो यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी अनजान हैं और अनजान फरिश्ते, अगर उनकी बात अगर करें तो अनजान फरिश्ते बने अंतिम यात्रा के साथ ही जीवन की परवाह किए बगैर लगातार ऐसे शवों की अंत्येष्टि कर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। संस्था के सदस्य से हमने इंटरव्यू लिया है, वो हम आपको आगे सुनाने जा रहे हैं। देर रात तक ये जो काज है अंत्येष्टि ये चलता रहा और डीएम जो दरभंगा के हैं श्याम त्यागराजन, उनका इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे। दरभंगा में कोरोना का कहर इस कदर बरपा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 12 मौतें, 48 घंटे में 18 से भी ज़्यादा मौतें होने से दाह संस्कार के लिए बने प्लेटफॉर्म काम पर गए हैं। अब तक के दृश्य बड़े शहरों में देखने को मिल रहे थे, लेकिन कोरोना के कोहराम के रूह कपा देने वाली ये दृश्य दरभंगा में भी देखने को मिल रही है, जहां एक साथ 6 शवों की अंत्येष्टि हृदय विदारक रही, वहीं दूसरी तरफ चिता की लपटों के बगल में मुस्लिम रीति रिवाज से भी शव को दफनाया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम के सहयोग से कबीर सेवा संस्थान के सदस्य बारी बारी से विभिन्न विधान के साथ इन कोरोना से हुई मौतें, जिनके परिजन रहते हुए लवारिस होने के बाद भी शवों को अंत्येष्टि कर रहे हैं। कोरोना का दूसरा लहर लगातार कहर बनकर यहाँ पर सामने आ रहा है। मानव जाति पर कोरोना का यहाँ पर बेरहम सलूक रोजाना इंसानी जिंदगी को लीड रही है। हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में दरभंगा में कोरोना ने तो तबाही मचा ही दी। सिर्फ दरभंगा जिला में ही कोरोना से ने 12 जिंदगी को लील गया। पहली बार दरभंगा में एक साथ 6 चिताओं को जलते देख लोगों का कलेजा मुंह खा गया। एक साथ इन 6 कोरोना शवों की अंत्येष्टि हृदय विदारक रही। गौरतलब है कि इस अंतिम यात्रा में एक आधा शवों के साथ ही 1-2 परिजन आए, बाकी शवों के साथ इनका अपना कोई नहीं आया था। यही संस्था के सदस्य जहां एक और हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के शवों को दफनाने में लगे हुए हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप सभी अपने घरों में रहें और मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। भाई हमको छोड़ दीजिए ना, तो पकड़ूंगा कहाँ? मोबाइल दीजिएगा ना। अच्छा लाइट का काम हो रहा है, रुकना बस 2 मिनट रुकना यार। 500 रुपया दीजिए। अच्छा देते रहे, वहाँ आदमी एडमिट है मेरा। मिल जाएगा तो बताइए, इतना रिक्स करके आते हैं हम लोग। हाँ मिल जाएगा बाबू, तुम काहे घबराते हो? हम लोग करने के लिए तो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास वैसा टाइम नहीं ना है। अब टाइम भी हो गया, ले आता अभी तब हो जाता, ले आता तब हो जाता। चलिए उतरिएगा, हम उतरे। उतरो ना, 2 आदमी तो है, हमको पीछे देखने में वीडियो स्टार्ट। काम हो गया ना। ओके, बाद में बात करना। सही है ना, ऐसे कन्नो कौन बात ये बड़ी कहाँ रह गया?
आवाज़ सुन ली है जो फोन वाली एम्बुलेंस का आवाज़ सब सुना बोला लाइट देखिए जीएम डीएसी और सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारी को जी वहाँ पर जो प्लांट है देखिए कोरोना का भी जैसे आप लोग देख रहे हैं केसेस बढ़ रही हैं और डीएमसीएच में बेड्स भी अभी काफ़ी अभी बेड का ऑक्यूपेशन भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हम लोग ने जिला स्कूल का सेंटर भी चालू कर दिया है और विभिन्न प्रखंडों में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर पेशेंट लेना शुरू कर दिया। हम लोगों का प्रयास है कि हर स्तर पर अच्छे ट्रीटमेंट हो। ऑक्सीजन सप्लाई को भी लगातार देखी जा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त की जा रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी एक्टिव केसेस 850 के आसपास हैं और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। टेस्ट बढ़ाया जा रहा है, प्रतिदिन 3000 टेस्ट तक कराया जा रहा है और बढ़ाने की हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूँगा कि लोग मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें और सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जा रहे जो रिस्ट्रिक्शंस संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। मौतें जो हो रही हैं वो 5 जिला को मिला करके हो रही है, केवल दरभंगा का नहीं है। और यहाँ पर डीएमसीएच की हैं तो यहाँ पर ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन 5 जिला का पेशेंट्स यहाँ पर समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, सुपौल का भी पेशेंट्स का एडमिशन हो रहा है। तो इन लोगों का हो रही है और दरभंगा का भी हो रही है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं लगातार उस पर। ऐसा कुछ नहीं है कि जलाने की जगह नहीं है, रोज़ हम लोग देख रहे हैं और जहाँ पर भी परिजन ले जाने की व्यवस्था नहीं है हम लोग कर रहे हैं, कहीं ऐसा कोई बात नहीं। कोरोना की स्थिति काफ़ी भयावह है। पैनिक चित्र देख करके तो होता है, लेकिन जो वीवो मुक्तिधाम में एक समय बनाया गया था कि यहाँ 6 सब जल सकता है, कभी कल्पना हम लोग नहीं किए थे। लेकिन यह कोरोना काल जब आया तो पीछे कैसे हटते। परसों भयावह स्थिति थी, 13 मौतें हुई थी, 7 सब जलाना था, लेकिन 6 ही जगह था, सेट में 6 बना हुआ है तो एक सब छोड़ना पड़ा। कल रात फिर 3 सब आने के बाद 4 सब हो गया। जब 4 जला रहे थे तो 2 और सब आने की बात हुई, लेकिन तब तक रात्रि के 2 बज चुके थे और उसको आज के क्यू में लगाया गया है। अभी सुबह से जो जिला प्रशासन के जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग के अर्थ हैं कुछ लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं। 3 मौतें सुबह से हो चुकी है कि 3 घंटे के अंदर शहर के 3 लोग मर चुके हैं। 5 जगह हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजा। जिलाधिकारी लगातार ऑनलाइन है हम लोगों से डीपीएम हो वो हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बात है जो अफसोस भी है, दुर्भाग्य है कि हम वो तैयारी नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए था। सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं, राजनेता पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन सब अंत्येष्टि के लिए गैस का कम से कम एक छोटा प्लांट होना चाहिए था, नहीं हुआ। जहां सब जलाते हैं वहां अप्रोच पथ बनाने में 10 दिन लग गया, तो एक जिलाधिकारी कितने जगह जाएंगे काम करने। हम लोग तो 50 सब उठाए हैं, कब्रिस्तान से लेकर के श्मशान तक में जा रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है और सुरक्षा भावना है कि बचे हुए हैं, लेकिन कब तक बचे रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। जो दिवंगत हो गए उनके परिजन को कहना है कि अपने परिजन को आप इस तरह नहीं छोड़िए। आखिर वो जो 4, 5, 6 लोग हम लोग अभी उसकी अंत्येष्टि और मिट्टी कर रहे हैं, तो हम लोग सुरक्षा मानक अपना करके कर रहे हैं, तो उसमें सहयोग करें, छोड़े नहीं, दूर से रहें, संक्रमण को नहीं फैलाना है। तो हमारे पास सारे सुरक्षा मानक के जो उपाय हैं वो सहयोग करें तो हम लोग को बल मिलेगा। कबीर सेवा संस्थान के हम लोग 1 दर्जन लोग हैं जो रोटेट कर करके हिंदू और मुस्लिम का जो दाह संस्कार कोरोना का कर रहे हैं। इसमें जो है परिजन को साथ देना चाहिए, क्योंकि परिजन नहीं आते हैं, जिससे यहाँ लोगों को हिम्मत नहीं मिल पाती है। अगर से आएंगे तो हिम्मत मिलेगी। और सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि इसमें सभी लोग का सहयोग मिले, जिससे हम लोग आगे काम कर सकें
और सभी लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग से ही कोई काम होता है। अपने घर के परिजन को चाहिए कि जिस तरह से परिवार में रहते थे उस तरह से उसके दाह संस्कार में भी आगे बढ़ कर के आएँ, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।